आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया दोस्त, इसरो ने दिखाया विक्रम ने चंद्रयान को कैसे किया टाटा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया घातक जंगी जहाज। सीएम नीतीश ने दिल्ली यात्रा पर उठाया पर्दा। एनएमएमएल का नाम बदलकर पीएम संग्रहालय करने पर राहुल की प्रतिक्रिया। समर हिल में बादल फटा है या मानवीय चूक हुई, लोगों ने उठाई जांच की मांग। गदर 2 को देखने में पिट गए लोग, कानपुर के सिनेमा हॉल में जमकर चले लात घुसे। मंदिर के पुजारियों को सैलरी देने वाली पहली गवर्नमेंट होगी दिल्ली सरकार, आप नेता ने केंद्र से की एक्ट बनाने की मांग। इस निंदा के शक में जल उठा पाकिस्तान, चर्चों में हमले तोड़फोड़। ड्रीम गर्ल 2 पर आयुष्मान बोले पूजा अब देखने को भी मिलेगी। भारत के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले क्रिकेट आयरलैंड हुआ मालामाल, शुरुआती 2 मैचों के बिके सारे टिकट। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, आपने सुना हो, लेकिन आज चंदा मामा के पास से जो तस्वीर आई है वो तो लाखों नहीं करोड़ों शब्दों के बराबर है। ये फोटो लाखों किलोमीटर दूर से आई है। अपने चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम अलग हो चुका है, यानी अब विक्रम चांद पर लैंड होने तक की दूरी अकेले तय करेगा। पिछले करीब 1 महीने 3 दिन की यात्रा के दौरान प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर, दरअसल इसे जुनून कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह कहे जाने वाले विक्रम साराभाई को भी आज गर्व हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के लिए नया आधुनिक और घातक जंगी जहाज लॉन्च किया। इसका नाम है विंध्यगिरी। इसे कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स बना रही है। यह नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट है, जो एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है। नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स को मजगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स बना रहे हैं। इसके तहत 7 जंगी जहाज बनने थे, 5 लॉन्च हो चुके हैं और साल फरवरी 2025 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगे। लॉन्च किए गए फ्रिगेट्स के नाम है नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी और दूनागिरी। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा को लेकर काफी चर्चा में थे। वहीं गुरुवार को पटना पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने गया था। उनको बहुत सम्मान देता हूं और शुरू से उनके साथ रहा था। केजरीवाल और खड़गे या किसी से कोई मुलाकात की योजना नहीं थी। मेरी किसी और से कोई बात नहीं हुई। मैं सीमित समय के लिए दिल्ली गया था। केजरीवाल और खड़गे से फोन पर तो बात हो ही जाती है। हम सभी लोग जब साथ आ गए तो बीजेपी वाले बेचैन हो गए। सोमवार यानी 14 अगस्त को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय करने का विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। दरअसल राहुल गांधी दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। इस दौरान उनसे पत्रकारों ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय करने पर सवाल किया। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं है। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली से लेह लद्दाख जाने के लिए निकले हैं। राजधानी शिमला के समर हिल में शिव बावड़ी के पास हुई दर्दनाक घटना में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। 8 से 10 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना में जिस तरह से भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ने लोन से लेकर शिव बावड़ी के नीचे नाले तक सैकड़ों पेड़ भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं, उसे बादल फटने की घटना से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मौके पर देखें तो जिस तरह से एडवांस स्टडीज से भूस्खलन शुरू हुआ और नीचे तक 2 सड़कों ऐतिहासिक धरोहर शिमला कालगा रेल लाइन के करीब 15 मीटर हिस्से को मलबा बहाकर लेकर गया, उससे यह घटना आम नहीं है। सनी देओल की
गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। अधिकांश शो हाउसफुल जा रहे हैं। यूपी के कानपुर में भी गदर 2 का क्रेज देखने को मिल रहा है, लेकिन बीते दिन यहां फिल्म देखने के दौरान सिनेमा घर के अंदर ही बवाल हो गया। आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल घटना की शुरुआत हुई सिनेमा घर में एसी खराब होने की शिकायत को लेकर। गदर 2 देखने आए कुछ दर्शकों ने गर्मी के बीच सिनेमा घर में एसी खराब होने की शिकायत की थी। जब काफी देर तक एसी ठीक नहीं हुई तो गर्मी के कारण ऑडियंस ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसको लेकर उनकी बाउंसरों से बहस हो गई। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने केंद्र सरकार से वक्फ बोर्ड की तर्ज पर मंदिरों और पुजारियों के सैलरी देने के लिए कानून बनाने की मांग की है। आप विधायक ने कहा, जब बीजेपी केजरीवाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से घबराती है तो आरोप लगाती है, पुजारियों को सैलरी क्यों नहीं मिलती है? उन्हें बिल्कुल सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह वक्फ बोर्ड का एक्ट बनाया गया है उसी तरह एक्ट मंदिरों और पुजारियों के लिए भी बनाया जाए। पाकिस्तान में एक बार फिर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आई है। बुधवार को पंजाब प्रांत में इस्लाम की पवित्र पुस्तक के अपमान की आशंका में गुस्साए भीड़ ने करीब 8 चर्चों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी है। आसपास के घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया है। पाकिस्तान सरकार ने अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। इस मामले में अमेरिका ने चिंता जताई है और पाकिस्तान सरकार से जांच करने की अपील की है। अपकमिंग फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के प्रमोशन के लिए एक्टर आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे गुरुवार को इंदौर आए। उन्होंने सुबह एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स से मुलाकात की। इसके बाद मिराज होटल में मीडिया से मुखातिब हुए। यहाँ फिल्म का ट्रेलर भी दिखाया गया है। फिल्म 25 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। आयुष्मान ने कहा कि ये ड्रीम गर्ल के आगे की कहानी है। अभी तक पूजा सिर्फ सुनने को मिलती है, अब देखने को मिलेगी। अनन्या ने कहा कि पूजा का किरदार सिर्फ आयुष्मान ही निभा सकते हैं। वेस्टइंडीज दौरा खत्म होने के बाद भारतीय टीम अब आयरलैंड पहुंच चुकी है। यहां पर टीम को 18 अगस्त से मेजबान टीम के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के शुरू होने से पहले ही क्रिकेट आयरलैंड मालामाल हो गया है। दरअसल शुरुआती 2 मुकाबलों के टिकट कुछ ही मिनटों में बिक गई। इस बात की जानकारी खुद क्रिकेट आयरलैंड ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में जारी किया। भारत और आयरलैंड के बीच में इस सीरीज के सभी मुकाबले डबलिन के द विलेज मालाहाइड क्रिकेट क्लब मैदान में होंगे। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 11,500 है।